दुनिया के मैप पर एक बर्फ से ढकी हुई जमीन जहां ना ज्यादा कोई लोग रहते हैं ना ज्यादा कोई बड़ा शहर है, नाम है ग्रीनलैंड। लेकिन आज यही ग्रीनलैंड अमेरिका, डेनमार्क और पूरे यूरोप के बीच में एक बड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई की वजह बन चुका है। और इस कहानी के बीच में एक मेन नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। ग्रीनलैंड की असली ताकत क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये तो बर्फ ही तो है, इसमें इतना हंगामा क्यों? लेकिन ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं है। ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना है। यहाँ से आर्कटिक सी रूट्स कंट्रोल होती है और यहीं से अमेरिका, रशिया और यूरोप सब पर नजर रखी जा सकती है। और फ्यूचर में जब दुनिया फ्यूल से आगे बढ़ जाएगी तो ग्रीनलैंड ग्लोबल पावर का एक सेंटर बन सकता है। इसलिए अमेरिका, चाइना और यूरोप सबकी नजरें यहीं पर टिकी हुई है। ट्रम्प ने 2019 में कहा था वी वांट टू बाय ग्रीनलैंड। हाँ, अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदना चाहता था। तो ट्रम्प ने कोई मजाक नहीं किया था। ये ट्रम्प वाज उनका लॉजिक सिंपल था, अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है, चाइना आर्कटिक सी में घुस रहा है और रशिया ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो ट्रम्प के लिए ग्रीनलैंड एक कोई रियल एस्टेट डील नहीं है। डेनमार्क का रिएक्शन तुरंत आया और डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने कहा ग्रीनलैंड इज नो फॉर सेल और उन्होंने ट्रम्प के प्रपोजल को घटिया और बेहुदा बताया। इसके बाद ट्रम्प ने और ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने डेनमार्क का ऑफिशियल विजिट कैंसिल कर दिया। यानी एक स्टेटमेंट ने अमेरिका और डेनमार्क के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ा दी। यहाँ से यूरोप भी टेंशन में आ गया और यूरोप को डर था कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड कंट्रोल करेगा तो आर्कटिक रीजन पर यूएस का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। यूरोप स्ट्रेटेजिक डिसीजन में पीछे रह जाएगा। फ्रांस और जर्मनी जैसे कंट्रीज ने कहा ग्रीनलैंड का फ्यूचर सिर्फ अमेरिका डिसाइड नहीं कर सकता। यूरोप को लगने लगा कि अगर ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट, अब यूरोप का लास्ट बन रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ग्रीनलैंड के लोग क्या चाहते हैं? ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन वहाँ के लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उन्हें डेनमार्क या अमेरिका किसी के भी अंडर में रहना पड़े। उनका सिंपल सा सवाल है, हमारी जमीन पर फैसला कौन करेगा, हम या सुपर पावर? और डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे ही ग्रीनलैंड के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि आज ग्रीनलैंड की जो अहमियत है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि आर्कटिक मेल्ट हो रहा है और नए रूट्स खुल रहे हैं फॉर ट्रेड एंड सुपर पावर पोजीशन लेने में लगी हुई है। ग्रीनलैंड आज बर्फ का टुकड़ा नहीं है, कल की ग्लोबल पावर की चाबी है और शायद ये कहानी अभी शुरू हुई है। अगर आपको लगता है कि ग्रीनलैंड फ्यूचर का बैटलफील्ड बनने वाला है तो कमेंट करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।